Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well and you just preparing yourself for your December 19. And today I'm not going to take your so much time as I know you all are in hurry. But the thing is, I'm here just to help you guys. पेपर को सिर्फ और सिर्फ अगर हम फिंगर्स पे भी काउंट करें तो सिर्फ 30 डेज रह गए हैं और इन 30 डेज में हमको कॉस्टिंग भी करनी है, अकाउंट्स भी करना है, लॉ भी कंप्लीट करना है और टैक्सेशन जैसा एक वास्ट सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है और प्रॉब्लम ये है कि मैम टैक्सेशन अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स जो थे, जो कॉस्टिंग जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे, इनको हमने शुरू से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी और लॉ को ये समझ के छोड़ दिया था कि ये तो अभी थियरी है, हम बाद में कर लेंगे। चलिए मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन अब कौन सा बाद आएगा? अब सबके दिमाग में ये टेंशन है कि अभी तो पूरा कमर्शियल लॉ है, अभी तो पूरा इंडस्ट्रियल लॉ है, पूरा कंपनीज लॉ पड़ा है, बिजनेस एथिक्स है, ये सारा सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में कैसे कंप्लीट होगा? सो गाइस, आई एम हियर जस्ट टू टेल यू कि अगर आपने स्मार्ट मेथड ऑप्ट किया, जैसा कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन 30 डेज में 60+, मैम क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, 60+ स्कोर कर सकते हैं। इट मीन्स एग्जेम्पशन। नाउ द क्वेश्चन, द बिगेस्ट क्वेश्चन इन योर माइंड इज, मैम प्लीज जल्दी बताओ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो लॉ है इंटर का, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर नो एनी स्कोप ऑफ योर केस स्टडी। हाँ आता है, एक या दो मैक्सिमम, बट अलोंग विद ऑप्शन, आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा। यू कैन स्किप इट वेरी इजली। सो नाउ आपको क्वेश्चन कैसा आता है? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी, व्हाट डू यू मीन बाय वारंटी, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, व्हाट आर द पनिशमेंट फॉर दैट। इट मीन्स यू गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो सिंपल एंड शॉर्ट एक ही बात यहाँ पे है कि आपको चीज़ों को समझने के साथ साथ लर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू मग अप द थिंग because there are some punishment provisions, there are some limits, there are some sections which give you marks. तो यहाँ पे लॉ में आपको लर्न करना पड़ेगा द लिमिट्स, द प्रोविजंस, द सेक्शंस, साथ में ही आपको अंडरस्टैंडिंग के। तो मैम इतने सारे चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स इंडस्ट्रियल लॉ में, 7 चैप्टर कमर्शियल लॉ में, डायरेक्टर्स पूरा पूरा का पूरा, कंपनीज है, इनकॉर्पोरेशन है, टाइप ऑफ कंपनीज है, बिजनेस एथिक्स है, इतना सब कुछ 30 दिन में कैसे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को उठाना है। जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया, डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू टू स्कोर 60 इन योर एग्जामिनेशन 19, दैट इज 2019। फाइन। फर्स्ट, सबसे पहले बिना कुछ सोचे जो टॉपिक हमें उठाना है वो है बिजनेस एथिक्स। 15 मार्क का इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं ये मान के चल रही हूँ कि you are going to score somehow the minimum, that is 10, कम से कम 10 तो हम स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो पहला टॉपिक कौन सा करना है आपको? बिजनेस एथिक्स। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। What are the 7 principles of public life? What are the mission statement of your ICMI? तो क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं होगा, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अगर होगा तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इंटरलिंक कर रहा होगा वो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो आपको टॉपिक करना है वो करना है डायरेक्टर। नो कंपनीज, नो नथिंग एल्स, ओनली डायरेक्टर। हमें सबसे पहले अपने 60 मार्क पे वर्क करना है, क्योंकि हमने एक सबसे बड़ी गलती की है कि हमने इनिशियली लॉ को सिर्फ और सिर्फ क्लास में, अगर क्लासेस ली तो क्लासेस लेक्चर्स को सुना, नोट्स बनाए रख दिया।
सेल्फ स्टडी किया तो बाद के लिए छोड़ दिया, तो समहाउ अब बाद आया ही नहीं, टाइम ही हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्टर है वो आपको 20 मार्क्स आराम से दिलाएगा। 20 मार्क का आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो मैम एक आपने बिजनेस यानी सेकंड नंबर पे आपका क्या हो गया, डायरेक्टर हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप लोगों को तो खुश होने की ज़रूरत है, ये तो आपके लिए कहीं से भी नया है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने फाउंडेशन में सिर्फ 3 ही तो एक्ट पढ़े थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट विच कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड योर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें कुछ नया तो है नहीं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एडवांटेज हो गया। तो सेकेंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको करना है वो करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन यू मूव फॉरवर्ड टू योर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट which provided you 5 to 10 marks minimum 101%। ठीक है, ये हमारे चैप्टर्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर करके आप 50 प्लस यहाँ से स्कोर कर लोगे। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आपने ये चारों पोर्शन किया, जैसे ही आपके 4 पोर्शन कंप्लीट हुए, ऐड करिए कितने मार्क्स आपने गेन कर लिया। 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 15 50, 50 प्लस मिनिमम 5 मार्क के भी चले तो 55 मार्क्स, यानी आपने 4 चैप्टर किए और आपको 55 मार्क्स मिल गए। अब आई इंडस्ट्रियल लॉ की बारी। इंडस्ट्रियल लॉ में बेसिकली आपको सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट करना है, सेकंड आपको बोनस एक्ट करना है, और थर्ड आपको पीएफ प्रोविडेंट फंड। ये 3 एक्ट आपको करने हैं और आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता एग्जेम्पशन लाने से। ये 3 के 3 जो एक्ट हैं ये सिर्फ और सिर्फ अकेले मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चन को कंसिस्ट करते हैं। तो अगर मैं जोड़ूं इसको तो 55 प्लस 50 कितना हो गया, इट इज योर 70। इफ इट इज 10 ओनली देन ऑल्सो इट इज 65%। और हमें चैप्टर्स कितने पढ़े, बिजनेस एथिक्स, डायरेक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड द फैक्ट्रीज बोनस एंड पीएफ। और आपको बेस्ट पार्ट क्या है कि जो इंडस्ट्रियल लॉ है ना ये तीनों, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इनके लिमिट्स, इनके प्रोविजंस और इनकी जो भी पनिशमेंट के अमाउंट है सिर्फ उन पे फोकस करना है, और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आप 2019 में 60 प्लस स्कोर ना करो। अब आपको लग रहा हो कि मैम ये आप इमेजिनेशन वाली बातें कर रही हैं, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा कुछ दिखाना चाहूंगी, ग्लिम्स। देखिए, आई हैव समथिंग which consists of last year question papers along with your solution, and I'm going to show you that what actually consists of, कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं, जस्ट वेट, आपको यहाँ पे दिखाई देगा और मैं आपको सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी करके दिखा देती हूँ। ये रहा आपका, मेरे पास ये पीडीएफ फॉर्म में है, ये देखिए, ये है आपका 2019, देख सकते हैं आप 2019 है आपका, और 19 में आपको 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, जून 19 में कितने हैं, 20 मार्क्स हैं आपके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फाइन, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, एक आपका 20 मार्क यहाँ से स्कोर हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। इफ आई एम मूविंग फॉरवर्ड तो मैं आपको आगे सेल्स ऑफ गुड्स के भी कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगी, और वहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करके बताना चाहूँगी कि देखिए कैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो कितने मार्क्स को कंसिस्ट करता है। आप ये 1 सेकेंड लगेंगे आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से
मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन है या फिर सिर्फ ये मिथ है कि 60 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है या बहुत छोटी बात है। इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। अगर आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने प्लानिंग के साथ स्टडी किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे पास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस को देख के ऑब्जर्व किया है, तो देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू टू स्कोर मोर देन 60 इन योर लॉ। बिकॉज लॉ का पेपर ऐसा है ही नहीं कि जो आपको मार्क्स ना मिलें, क्योंकि पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। आपको पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा अगर आपने प्रोविजंस लर्न किए हैं, तो आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें आपका 2019 जून में 7 मार्क, जो मैंने आपको बताया था, 8 मार्क, 9 मार्क, 12 मार्क इन दिसंबर, 8 मार्क, यानी ऑल इन एवरेज अगर मैं निकालूं तो कम से कम 5 से 10 नंबर की इसकी एवरेज बन रही है। ये तो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको बिजनेस एथिक्स दिखाऊं तो आपको दिखाएगा कि बिजनेस एथिक्स में भी कितना इम्पोर्टेंट रोल है बिजनेस एथिक्स का हमारे सिलेबस में। और ये बिजनेस एथिक्स जो है वो इतना छोटा सा टॉपिक होते हुए भी कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करवाता है हमको। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मॉरल एंड एथिक्स, व्हाट इज द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका बिजनेस एथिक्स चैप्टर नंबर 15। और ये देखिए आपका जून 16 में, जून में 7 नंबर का, फिर दिसंबर में 15, और उसके बाद कंसिस्टेंटली ये हर एक अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का आता रहा है। और क्वेश्चन कैसा होता है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कैसा है, ये देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द डेंटोलॉजिकल एथिक्स एंड एथिक्स इन मार्केटिंग। क्या था इसके अंदर, क्या कोई ऑब्जर्वेशन है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एथिक्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते वक्त आप किस किस एथिक्स का ध्यान रखेंगे? देखिए, जून 17 का, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? जून 15 में भी 4 नंबर में आया हुआ है। ऐसे आप देख सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म। बिजनेस एथिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है। आपने क्लियरली ये चीज़ देखी कि इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं कर नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, अगर आप इन टॉपिक्स को देखते हैं तो इन टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप डेज डिवोट करना चाहें तो देखिए, आप मैक्सिमम बिजनेस एथिक्स को 2 डेज में खत्म कर सकते हैं। मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, अलॉन्ग विद रट्टाफिकेशन, मतलब आप पूरा रट लेंगे इसको, घोल के पी जाएंगे हम कह सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए नहीं आनी। अब आपके पास ये नहीं आएगा कि हाँ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप देख सकते हैं, मैंने आपको अपने ही चैनल पे एक वीडियो बनाई है इसमें, और हमने एक निमोनिक बनाया था, वीआईपी फाउंड पीसीओ एंड कार टुगेदर। उसमें आपको इस तरह के निमोनिक्स बना के चीज़ों को लर्न कर लेना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, पार्टीज कौन है, ये आपको पहले से पता है। तो मैक्सिमम और मैक्सिमम 2 डेज में आप, 2 to 3 डेज में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर आप प्रॉपर लेके बैठ जाएं तो 1 डेज में ओवर हो जाएगा। और आप डायरेक्टर्स को मैं कह रही हूँ 5 डेज दे दीजिए, चलिए अलॉन्ग विद आप, क्योंकि अब लास्ट डे है तो आपको कॉस्टिंग भी करना है, टैक्सेशन भी करना है, अकाउंट्स भी करना है, तो इसको आप 5 डेज डिवोट कर दीजिए। तो कितने दिन हो गए? 5 दिन, 2 दिन यहाँ पे 7 दिन, और 1 दिन यहाँ पे 8 दिन हो गए। और ये एक एक दिन के चैप्टर्स हैं, 1 डे 8, 1 डे 9, 1 डे 10। मतलब अगर आपने 10 दिन लगातार 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे लॉ को सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग से निकालते हुए कि टैक्सेशन में ये रह गया है, कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड रह गया है, या फिर अकाउंट्स का ये चैप्टर रह गया है, एएस नहीं किया हमने, ये सारे पॉइंट्स को दिमाग से निकाल के अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉ को सिर्फ 3 से 4 घंटे 10 दिन लगातार पढ़ लें, there is no one who can stop you to score 60 plus, that is exemption in your law and ethics CMA Inter December 2019. So guys, put your 100%, give your best, and score your exemption, and let me know in my comment box if you have any doubt, any query, any problem. Contact me, feel free to contact. I'm always here to help you all. Thank you so much, and all
द बेस्ट फॉर योर December 2019। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने एक चीज़ पाई कि ये जो बुक है CMA लॉ इंटर की लॉ एंड एथिक्स बाय तेजपाल सेठ, वो बेसिकली बहुत अच्छी बुक है। तेजपाल सेठ सर ने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने प्रोविजंस को हाईलाइट किया है, फैक्ट्स को बताया है, प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया है। तो और बुक जो है वो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत छोटी सी है, जैसे पॉकेट बुक होती है वैसी। और द बेस्ट पार्ट इज, जो कि आज तक हम CMA स्टूडेंट फेस करते थे, वी have no any exclusive book for CMAs. So now this is a good news for all of us that this book is exclusive for your CMA intern। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि ये बुक कैसी है, तो आप इस तरह से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन बैंक फॉर CMA इंटर लॉ एंड एथिक्स। ये रही आपकी वो बुक, ये देखिए आपकी बुक है। इन्होंने अमेज़ोन का लिंक दिया है यहाँ पे, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, बुक का प्राइस भी दिखा रहा है यहाँ पे 350 शो हो रहा है। ठीक है, प्राइस रीजनेबल भी है एंड द बेस्ट पार्ट इज इस बुक का जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अलॉन्ग विद एवरीथिंग जो हमारे एक CMA की बुक में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। अमेंडमेंट एज पर ICI फर्स्ट पॉइंट, देन एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस भी है, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, टेबुलर प्रेजेंटेशन है एंड चैप्टर वाइज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो यू कैन ट्राई दिस बुक। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ मैं कोई उसका ऐड नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग टेलिंग यू कि हमारे पास भी एक ऐसी बुक है जो स्पेसिफिकली CMA स्टूडेंट्स के लिए है।